प्रभु यीशु मसीह में आप तमाम का उसके मीठे और मधुर नाम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये फिर से सौभाग्य दिया कि उसके पवित्र अनमोल वचनों का हम अध्ययन करें, जो मेरे और आपके जीवन के लिए एक वेपन्स की तरह काम करती है और मुझे और आपको कदम कदम पर यह हिदायत देती है प्रभु के वचन, ताकि मैं और आप खुदावंद में बहुतायत का जीवन पाएं और अच्छा जीवन पाएं। शुक्रगुजार हूं आज कि खुदा ने मुझे जो आज का विषय दिया है वो ये है कि प्रभु के साथ चलना। प्रिय अजीजों, जितना ये सुनना आसान लगता है ये विषय, उतना ही व्यावहारिक जीवन में कठिन लगता है। हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। वो चाहता है कि हर एक जन जिसके लिए मैंने कुर्बानी दी है, जिसके लिए मैंने अपना बलिदान दिया है, आखिरकार वो मेरे नक्शे कदम पर चले तो बहुतायत से वो जीवन का ताज पाएगा। लेकिन प्रिय अजीजों, जब जब खुदावंद की राह पर चलने की कोशिश की है, जब जब बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी दिक्कतों का और यहां तक कि बहुत से बलिदान, उनकी कुर्बानियां देनी होती है और वो दिए जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे आस पड़ोसी और समाज हो। क्योंकि आज भी उस वक्त को याद करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह इंसानी रूप में इस दुनिया में आए थे तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। आज अगर आप मसीह की राह पर चलना चाहते हैं तो ये दुनिया आपको स्वीकारती नहीं है। क्यों? मसीह का जीवन जो है वो सच्चा और ईमानदारी, वफादारी का जीवन है। और आज इस दुनिया में वफादारी और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। मेरे साथ में निकालिए खुदा का पाक और पवित्र कलाम, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 5वीं वर्ष क्या कहती है। मूसा के द्वारा ये पुस्तक 5 पहली पुस्तकें लिखी गई हैं। प्रिय अजीजों, मूसा ने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं, बहुत से दुखों का, परेशानियों का, बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। यहां तक कि जब खुदा ने मूसा का चुनाव किया तो मूसा ने भी 5 बहाने बना दिए थे। क्या कहा कि मैं जुबान का भद्दा हूं, मैं शरीर में छोटा हूं, मैं निपुण नहीं हूं, मैं चालाक नहीं हूं, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी आदमी के सामने खड़ा हो सकूं। लेकिन खुदा बाप ने कहा है कि मैं तेरे नियुक्त हारून को खड़ा करूंगा, जो तेरी तरफ से जो है बयां किया करेगा खुदा का पैगाम। और वैसा ही हुआ। तो प्रिय अजीजों, हम देखते हैं यहां पर उत्पत्ति 6 बाब और उसकी 5वीं आयत क्या कहती है। अगर खुदा के साथ चलना है तो यहोवा ने इस पृथ्वी पर देखा जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, बहुत खूबसूरत बनाया था, अच्छा बनाया था, और क्या कहा, इसमें मुझे कोई भी दाग नहीं नजर आता है। परफेक्ट का मतलब है सब कुछ संपूर्ण है। लेकिन उत्पत्ति उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत कहती है, फिर यहोवा ने इस पृथ्वी पर दृष्टि करी
और क्या देखा कि मनुष्य की दुष्टता, बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ गई है। खुदावंद यीशु मसीह के दिल को ठेस लगी है, दुख लगा है। एक पिता के जो बच्चे हैं, अगर वो गलत रास्ते को अपनाते हैं, एक गलत मंजिल पर चलते हैं, और जब उसके पिता को पता लगता है तो उसका दिल टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है प्रिय अजीजों, और वो बिखर जाता है अपने आप में। ठीक वैसे ही यहां पर प्रभु यीशु ने जब इस पृथ्वी पर देखा तो मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई थी, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता था। कैसा? निरंतर बुरा ही होता था, अच्छा नहीं होता था। कितने दुख की, कितनी शर्मिंदगी की बात है मेरे और आपके लिए। प्रभु यीशु ने बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें एक भी दाग ना पाया जाए, ऐसा इसको बनाया था। किसके लिए? मेरे और आपके लिए बनाया था, ताकि मैं और आप बहुत आयत का जीवन पाएं और खुशहाली का जीवन पाएं। आइए हम देखते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बागे अदन में जब सब कुछ तैयार कर दिया, तो उसने देखा कि आखिर कोई तो चाहिए मेरी इस कायनात की रक्षा करने वाला, इसकी देखभाल करने वाला। तब खुदा ने जो है आदम को जो था मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया, और वो जीवित प्राणी बन गया। फिर उसके बाद खुदा देखता है कि ये तो अकेला ही है, किसके साथ बातचीत करेगा, किसके साथ अपने खुशी को शेयर करेगा, किसके साथ अपने खुदाबंद का पैगाम जो है ये बांटा करेगा। तो खुदा ने उसकी हम सफर हवा को बना दिया, ईव को बना दिया, उसकी पसली निकाल कर। कहां की? बिल्कुल मिडिल की पसली निकाली उसकी। आखिर खुदा ने उसके मिडिल की पसली को क्यों निकाला? उसका एक रहस्य है, ताकि ईव या आदम के अंदर यह भावना ना आ जाए। अगर ऊपर से निकालता तो कहीं ये स्त्री ये ना सोचे कि मैं आदम से ऊपर हूं, और नीचे की इसलिए नहीं ली, कहीं आदम ये ना कहे तू मेरे से नीची है। उसने बराबर का दर्जा दिया है, और इसीलिए उसने कहा है कि खुदा के साथ चलना बड़ा ही मुश्किल है, कठिन है। खुदा का जो मार्ग है बड़ा सकरा रास्ता है, कंजेस्टेड है, बहुत छोटा नेड़ा रास्ता है। और जब उससे निकल जाते हैं तो प्रिय अजीजों जीवन का ताज पाते हैं। जैसे कि आदम और हव्वा को खुदावंद यीशु मसीह ने बना दिया, और उनने ये हिदायत दे दी कि फूल और फल और बहुतायत से आशीष पाओ। लेकिन खुदा का कलाम कहता है यहां पर उत्पत्ति 6 बाब की 5वें वर्ष में कि उनके मन में बुराई उत्पन्न हो गई। कैसे? जब वो शैतान जो है वो सांप के रूप में बागे अदन में आ गया। और जब वो बागे अदन में आ गया, क्योंकि उसने ठान लिया था स्वर्ग से ही मैं खुदा की कायनात के पीछे पीछे मैं उसे बिगाड़ता चला जाऊंगा, और उसने हव्वा को जो है अपने बहकावे में ले लिया। क्यों? जब उसने कहा, क्या खुदा ने ऐसा कहा है कि तुम नहीं मरोगे? नहीं, खुदा नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य, उसके समान हो जाओ। प्रिय अजीजों, जब
हव्वा के ही अंदर नहीं। जब इन बातों को हम अपने मन में सोचते हैं और कोई हमें लालच देता है इन बातों का, हव्वा ही नहीं, मैं और आप भी जो हैं वही काम कर बैठते हैं जो हव्वा ने कर दिया। और उसके बाद अपने हम सफर आदम ने भी वही कर दिया, क्योंकि आदम बाखूबी जानता था कि अगर मैं इसके साथ शरीक नहीं होता हूं तो ये बुरा मान जाएगी, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो खुदा की अवहेलना कर रहा हूं। इसलिए खुदा ने देखा कि मनुष्य की बुराई इतनी बढ़ गई है कि उसका भी कोई अंत नहीं नजर आ रहा है, और उसके मन में दिन और रात बुरा ही विचार आते हैं। और इसी कारण प्रभु का वचन कहता है, आखिर क्या कहता है ये देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 37 वर्ष में लिखा है, परंतु जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आखिर क्यों यहां पर यह बात कही गई है? जैसे नूह के दिन थे वैसे ही प्रभु परमेश्वर के पुत्र का आना भी होगा। इसलिए उससे पहले के प्रभु हमारे पास आए, मुझे और आपको अपने मन को टटोलना है। मुझे और आपको जो है अपने मन से जो बातें गढ़ी गई हैं, जो प्रभु के व्यवस्था के अनुसार सही नहीं है, उन्हें अपने दिल से निकालना है। प्रिय अजीजों, उन्हें दूर करना है। क्या कि ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए, कहीं ऐसा ना हो कि नूह जो था 120 बरस तक उन लोगों में यही प्रचार करता रहा, कौन सा? मन फिराओ, अपने अंदर बदलाव लेकर के आओ, क्योंकि खुदा इस शहर को नष्ट करने वाला है। प्रिय अजीजों, नूह ने 120 वर्ष तक खुदा के नाम की दुहाई दी, लेकिन उनके अंदर से जो है वो बुराई निकल नहीं पाई। आखिर क्यों? क्योंकि वो दुनियावी बातों में इतने लुप्त थे, उन्हें खुदा की बातों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं रहता था। समय नहीं रहता था उनके पास। और जब हद हो चुकी थी, तब खुदा ने नूह से कहा, कहे नूह, तू एक ऐसी किश्ती बना जिसमें क्या हर एक प्रकार का जोड़ा उसमें आ सके। और खुदा के हुक्म के मुताबिक नूह ने प्रिय जनों वैसा ही किया। और हम तमाम जानते हैं कि खुदा ने जो है 40 दिन और 40 रात लगातार अपने आसमानी झरोखे खोल दिए, और बरसात इतनी हो गई कि रोके से नहीं रुक पाई। माउंट अरारत पर्वत पर जाकर के नूह की किश्ती जो थी टकराई थी। उसने कबूतर को भी निकाला, फाख्ता को निकाला बाहर, वो लौट के वापस आई। कौवे को निकाला तो देखा कि कुछ पानी बैठ गया है नीचे जमीन में। तब उसने खिड़की खोल करके अपने खुदा बाप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा मुबारक है तेरा नाम, जिसने मुझे जिंदगी बख्शी है। और जितने लोगों ने अपने मन से वो बुराई नहीं निकाली,
वो नस्तो नाबूद हो गए। प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय अजीजों, खुदा बाप ने मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया है ताकि मेरी चाल खुदा की चाल जैसी हो जाए, मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र खुदावंत के पाक चरित्र की तरह हो जाए, मेरी बोली, मेरी जुबान ऐसी हो जाए ताकि किसी को ठेस ना पहुंचने पाए। और नूह ने 120 वर्ष तक यही किया। 38वें वर्ष में यहां पर लिखा है, परंतु जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होते थे, मौज मस्तियां होते थे। और जब नूह जहाज में अपनी किश्ती में चढ़ गया तो उनकी दुनिया बदलती चली गई। कोई आशियाना नहीं रहा उनके पास। और फिर वो रहने लगे दुख और दर्द से। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा बाप ने मुझे और आपको ये मौका दिया है ताकि मैं और आप जो हैं खुदा में अपने ईमान को मजबूत करें, अपने कदमों को मजबूत करें ताकि उसके अनुसार चलाएं। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब खुदाए बाप अपने आप में जब इस सरजमी पर आएंगे और जब मुझे और आपको यह सौभाग्य मिलेगा उसके पास खड़े होने का, और हम ये कहेंगे कि खुदाए बाप, मैंने तेरे नाम से बहुत से कार्य किए हैं, तेरे नाम से मैंने बहुत से लोगों को चंगाइयां दी हैं, तेरे नाम से मैंने भूखों को खाना खिलाया है, तेरे नाम से मैंने जो नंगे थे उनके बदन पर मैंने कपड़े दिए हैं, मैंने बहुत सौभाग्य के काम किए हैं। जानते हो खुदा बाप क्या कहेगा? ऐ दुष्ट, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, क्योंकि तेरा मन अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। हमें अपने मन को बदलना है, अपने मन में परिवर्तन लाना है। प्रिय अजीजों, नूह 120 वर्ष तक प्रचार करा और उसकी नहीं सुनी। नूह तो खुदा के साथ चला। आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अपने मन से जो व्यर्थ की बातें हैं उन्हें निकाल दीजिए, अपने तन और मन से उन्हें दूर कर दीजिए। प्रिय अजीजों, आइए मेरे साथ आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 बाप और उसकी 8वीं वर्ष मूसा के द्वारा मुझसे और आपसे क्या बात करता है आज का ये वचन। नूह को प्रभु की दृष्टि हुई और उस पर अनुग्रह हो गया। नूह के ऊपर तो खुदा की दृष्टि हो गई, खुदा का अनुग्रह हो गया, और नूह को फिर से जीवन मिल गया। क्या आपको मालूम है कि फिर से आपको यह जीवन मिल सकता है? नहीं, यही समय है। आज आप अपने मनों को फेरें, खुदा के मार्ग पर चलाने की कोशिश करें। 9वीं वर्ष कहती है, यह नूह की वंशावली है। जो नूह एक धर्मी मनुष्य था और वह अपनी पीढ़ियों में सिद्ध था, क्योंकि वह खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के साथ चला। आमीन। नूह जो था एक धर्मी था और एक धर्मी मनुष्य के साथ साथ वो सिद्ध पुरुष भी था, और वो खुदा के साथ चला। जैसे खुदा ने उसे आज्ञा दी वो वैसे ही चला। आज खुदा का पाक और पवित्र वचन, ये कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। क्या उठ इस गंदगी में से जो दुनिया में फैली हुई है। कलाम कहता है कि उठ और खड़ा हो अपना बिस्तर लेकर के और खुदा के इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर, जिसमें अनमोल जीवन पाया जाता है। बेशुमार दौलत इसमें पाई जाती है, और वो दौलत है जीवन का ताज। प्रिय अजीजों, जीवन का ताज मिलना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में निकालिए आमोस उसका 3 बाप और 3री आयत में लिखा
क्या दो एक साथ चल सकते हैं जब तक कि वह सहमत ना हो? जब तक प्रिय अजीजो मेरे खुदा की रजा मुझ पर नाजिल ना हो, तब तक मैं खुदा का कैसे कहलाया जाऊंगा? और खुदा की रजा, उसका रहमो करम तभी मेरे ऊपर होगा जब मैं अपने मन से व्यर्थ की बातें निकाल दूंगा, और तभी मैं खुदा के अनुसार चलूंगा। आमोस का जीवन एक खुली किताब है। हम तमाम जानते हैं आमोस के बारे में, उसके तीनों बच्चों के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में। लेकिन जैसे जैसे खुदा ने उससे कहा, वो वैसे ही करता चला गया। और उसने अपनी पत्नी के उस व्यवहार के चलते एक भी बात उससे नहीं कही, यहां तक कि एक भी छड़ी उसके ऊपर नहीं उतारी। काश मैं और आप आमोस की जगह होते तो शायद क्या कर बैठते? तुरंत बहुत से गंदे विचार, बहुत सी बुरी बातें मेरे और आपके मन में आ जाती। लेकिन खुदा जो है वो चाहता है कि प्यार बांटो, और उस प्यार के साथ ही वो चाहता है कि मेरे अजीज मेरे साथ चलें। फिर चाहेंगे उत्पत्ति उसके 5:24 में लिखा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता आया है और वह नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। सी हनोक की जिंदगी, जैसा जैसा खुदा ने हनोक से कहा वो वैसा ही करता चला गया। आज एक कौवा मेरे और आपके लिए अगर थोड़ा सा कुछ टुकड़ा लेके आना तो दूर की बात है, अगर हमारे घर की छत पे आकर के बैठ जाए तो फटाक से हम उसे उड़ाते हैं, स्टिक मारते हैं या कोई फेंकते हैं उसके ऊपर। लेकिन इतना बुरा आज कौवे को मानते हैं। लेकिन कौवे को ही प्रभु यीशु ने हनोक के लिए जो था तैयार किया कि जा उसके लिए तू रोटी लेकर के जा, और कौवा जो है उसके लिए रोटी लेकर के जाता है। प्रिय अजीजों, मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आप खुदा में चलना चाहते हैं, उसके साथ साथ नक्शे कदम पर, तो अपने मन से व्यर्थ बातें निकाल दीजिए, और वही एक सच्ची चाल कहलाएगी। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए दुआ में। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस पैगाम के लिए जो तूने हमें दिया है। चाहते हैं कुदूस खुदावंद, मेरी आपसे प्रार्थना है जितने भी अजीज प्रिय भाई और बहन आज आपकी इबादत में हैं, उन तमाम के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, अकल और दानिश और बुद्धि दे, ताकि वो तेरे बनाए हुए मार्ग पर चलें। इनकी प्रार्थनाओं को सुन, इनके दिलों में कोई भी ऐसी बात ना आने पाए जो व्यर्थ की बातें हों, और तेरे मार्ग और सत्य की बातों को ग्रहण करें। इस दुआ को मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।